हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक ये लाइन दी हुई है और एक ये लाइन दी हुई है, इन दोनों के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं कि ये पैरेलल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो टाइप का होता है ना, एक पैरेलल लाइन के लिए होता है और एक स्क्यू लाइंस के लिए होता है। तो देखते हैं ये पैरेलल लाइन है कि स्क्यू लाइन है। ठीक है, तो इसमें A1 क्या है हमारा, A1 है I प्लस 2J प्लस K। ठीक है, A2 क्या है, A2 है 2I, ये ना, माइनस J माइनस K। B1 क्या है, ये है I माइनस J प्लस K। और B2 क्या है, 2I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, अब पैरेलल लाइन है क्या स्क्यू लाइन है, इसके लिए हम ये B1 और B2 को देखेंगे। तो B1 और B2 में जो I J K के कोफिशिएंट हैं वो दोनों सेम है कि अलग अलग हैं। तो देखो I का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे J का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ K का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे इन दोनों के कोफिशिएंट यानी I J और K के कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो मतलब ये क्या है, ये स्क्यू लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। और अगर इनका रेशियो देखें तो इनका रेशियो भी देखो सेम नहीं आएगा। यहाँ पे I का कोफिशिएंट 1 और ये 2 1/2 आ गया, और इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो देखो यही दोनों इक्वल नहीं है, तो इसी से पता चल रहा है ये पैरेलल नहीं है। और K का देखोगे तो यहाँ पे 1/2, तो ये इक्वल नहीं है ना, ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये क्या है, कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन है। अब स्क्यू लाइन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यू लाइन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से। तो यहाँ पे करते हैं I J K, लिखेंगे इनके कोफिशिएंट 1 -1 1 2 1 2। ठीक है, ये है, तो I क्या हो जाएगा, -2 -1। फिर J क्या हो जाएगा, J क्या हो जाएगा, इधर से करते हैं प्लस लिए ना, तो इधर से करेंगे 2 -2। और K क्या हो जाएगा, K यहां से देखेंगे तो 1 + 2, तो ये क्या आ गया, -3I। ठीक है, +3K, J का तो 0 हो गया, +3K, ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2। और क्या है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड देखना है। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट तो 0 है, प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, 9 + 9 क्या होगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2। ठीक है, 3√2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो ये A2 माइनस A1 करेंगे तो 2I माइनस I क्या हो जाएगा, I। फिर -J माइनस 2J क्या हो जाएगा, -3J। और माइनस के क्या हो जाएगा, -2K। ठीक है, ये हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या था, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 हमारा ये आया है -3I + 3K डॉट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये है I -3J -2K अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड,
ये है 3√2, ठीक है, ये आ गया 3√2, इसको हम इरेज कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई से करेंगे तो -3 इंटू 1 क्या आएगा, -3, फिर आई का जे से तो करेंगे नहीं क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, ठीक है। इसी तरह आई का के से भी नहीं करेंगे क्योंकि आई डॉट के भी 0 होगा। फिर जे का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, जे है ही नहीं, तो जे का छोड़ दो। फिर के का लेते हैं तो के का के वाले से करेंगे तो +3, -2 इंटू करेंगे तो -6, ठीक है। और अपॉन में क्या है 3√2, तो यहाँ पे आ गया -9 अपॉन में 3√2, ठीक है। 3 से 9 कटेगा 3 टाइम में, यहाँ पे आएगा -3 अपॉन में √2, ठीक है। और क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस निगेटिव तो होगी नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में √2। और अब ये बुक में आंसर नहीं आ रहा होगा, बुक में क्या क्या होगा, इसको रेशनलाइज कर दिया होगा, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 3√2 अपॉन में 2, ठीक है। ये आ गई इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।